पटना हाईकोर्ट को मिल गए हैं नए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब किसी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का पद खाली हो जाता है तब नए एक्टिंग चीफ जस्टिस की नियुक्ति किस संवैधानिक अनुच्छेद के तहत होती है? और आखिर कौन है जस्टिस सुधीर सिंह जिन्हें यह अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है? आज के सेशन में हम पटना हाईकोर्ट में नवनियुक्त आप कह सकते हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस के बारे में चर्चा करने वाले हैं और इससे जुड़े हुए संवैधानिक प्रावधान को भी हम जानेंगे। साथ में हम समझेंगे पटना हाईकोर्ट के बारे में और राज्य में यानी जो हमारे उच्च न्यायालय हैं उनमें न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित कौन से प्रावधान है भारतीय संविधान में, हम उनके बारे में भी चर्चा करेंगे डिटेल से। ठीक है, तो यह खबर इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है? क्योंकि केंद्र सरकार ने पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस सुधीर सिंह को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। यह नियुक्ति वर्तमान जो मुख्य न्यायाधीश थे हमारे जस्टिस मीनाक्षी मदन रॉय, उनकी 11 जुलाई 2026 को सेवानिवृत्ति हुई है और उसके बाद ही एक्टिंग चीफ जस्टिस पटना में महत्वपूर्ण हो जाते हैं और चर्चा में आ जाते हैं। यह नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 223 के तहत आर्टिकल 223 आर्टिकल 223 अनुच्छेद 223 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की गई है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब भी हम न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में चर्चा करते हैं तो राष्ट्रपति महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो हम डिटेल से इस खबर पर चर्चा करते हैं, विस्तार से इसे समझने का प्रयास करते हैं। केंद्र सरकार ने पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस सुधीर सिंह को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश पटना हाईकोर्ट के ही एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में उन्हें नियुक्त किया है। यह नियुक्ति वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मीनाक्षी मदन रॉय के 11 जुलाई 2026 को सेवानिवृत्ति होने के बाद की गई। यह नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 223 के तहत किसके द्वारा की गई? राष्ट्रपति द्वारा की गई। अब हम प्रमुख तथ्यों को समझते हैं। आप जानते ही हैं जब भी हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो उसका हर एक आर्टिकल महत्वपूर्ण हो जाता है, चीफ जस्टिस की नियुक्ति से संबंधित और उच्च न्यायालय से संबंधित। अब सवाल है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में उच्च न्यायालय के बारे में चर्चा की गई है? तो उच्च न्यायालय के संदर्भ में भारतीय संविधान के जो प्रमुख अनुच्छेद हैं वो है 214 से लेकर 231 तक। तो उच्च न्यायालयों से संबंधित भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद हैं? आर्टिकल ध्यान रखिएगा 214 से लेकर 231 तक महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं जो भारतीय संविधान के जो किनके बारे में चर्चा करते हैं? उच्च न्यायालयों के बारे में चर्चा करते हैं। विस्तार से आगे जानेंगे, थोड़ा सा प्रमुख तथ्यों को समझते हैं। तो राष्ट्रपति ने आर्टिकल 223 यानी अनुच्छेद 223 के तहत जस्टिस सुधीर सिंह को पटना हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। और आर्टिकल 223 क्या है, हम आगे विस्तार से इसे समझने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इतना समझिए कि आर्टिकल 223 के तहत अगर किसी उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश का पद खाली होता है तो ऐसी स्थिति में एक्टिंग चीफ जस्टिस के नियुक्ति का प्रावधान करता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, किन स्थितियों में करता है हम आगे उसे देखेंगे। नियमित मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होने तक यानी अगले जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति जो नियमित रूप से काम करेंगे उनकी नियुक्ति होने तक अगले आदेश तक इस पद के दायित्वों का निर्वहन करेंगे। कौन करेंगे? जस्टिस सुधीर सिंह। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यह नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मीनाक्षी मदन रॉय के सेवानिवृत्त होने के बाद एक न्यायिक प्रशासन की निरंतरता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है ताकि जो पटना हाईकोर्ट का कामकाज है वह ना रुके। ठीक है, अब हम थोड़ा सा समझते हैं जस्टिस सुधीर जी के बारे में। तो उन्होंने वर्ष 1991 में अधिवक्ता के रूप में अपना विधिक कैरियर शुरू किया था। पटना हाईकोर्ट में वे केंद्र सरकार के अधिवक्ता, रेल मंत्रालय के अधिवक्ता, अतिरिक्त स्थायी अधिवक्ता तथा सहायक सॉलिसिटर जनरल के रूप में कार्य कर चुके हैं। यानी पटना हाईकोर्ट में ही उन्होंने इतने सारे आप देखिए कार्यभार संभाले हैं, यानी उनके बारे में उनको नॉलेज है। उन्हें 20 जून 2015 को पटना उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। और आप जानते ही हैं कि उच्च न्यायालय के संदर्भ में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है वो क्या है? सबसे पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए और दूसरी बात अथवा कम से कम 10 वर्षों तक उनकी न्यायिक आप समझ सकते हैं कि जो न्यायिक से संबंधित पद है उसका उनको अनुभव होना चाहिए। या आप क्या कह सकते हैं कि कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय का उन्हें अधिवक्ता होना अनिवार्य है। और इसी संदर्भ में ये नियुक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसलिए न्यायाधीश की नियुक्ति की जब हम बात करते हैं खासतौर पर हाई कोर्ट के संबंध में, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहले वो इंडियन सिटीजन हो, यानी
भारत के नागरिक होने चाहिए और भारत के नागरिक होने के साथ साथ आपको 2 क्राइटेरिया में से कोई एक फुलफिल करना अनिवार्य है। कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो उन्होंने, या कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय का वो अधिवक्ता रहे हो। ठीक है, वे मुख्य रूप से आपराधिक तथा रिट मामलों की सुनवाई के लिए जाने जाते हैं। किनके बारे में बात की गई है? जस्टिस सुधीर सिंह के बारे में, कि मुख्य रूप से वो आपराधिक यानी क्रिमिनल और रिट मामलों की सुनवाई के लिए मुख्य रूप से फेमस है, उनके लिए जाने जाते हैं। अब हम बात करते हैं उच्च न्यायालय के संदर्भ में भारतीय संविधान के बारे में। क्या प्रावधान है भारतीय संविधान में? तो भारतीय संविधान के भाग 6 के अध्याय 5 अनुच्छेद 214 से लेकर 231 के बीच में उच्च न्यायालयों का वर्णन किया गया है। उच्च न्यायालय राज्य का सर्वोच्च न्यायालय होता है और अनुच्छेद 214 में जैसा कि हमने कहा कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, यह प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 231 संसद को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति देता है। बात करें न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में तो आर्टिकल 217 राष्ट्रपति द्वारा, ध्यान रखिएगा, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति द्वारा होती है, लेकिन कुछ के परामर्श के आधार पर। किसके परामर्श के आधार पर? सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम होता है जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं। तो किनके परामर्श पर उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी? राष्ट्रपति द्वारा होगी। परामर्श में भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे और जिस राज्य के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो रही है, जिस राज्य में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो रही है, उस राज्य से संबंधित राज्यपाल के परामर्श की जरूरत होती है। इसके अलावा संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जरूरत होती है जब न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इसके अलावा न्यायाधीश बनने की योग्यता के संदर्भ में ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 217(2) में से संबंधित प्रावधान है जिसमें कोई व्यक्ति तभी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है यदि वह भारत का नागरिक हो या और उसने कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो, अथवा वह कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा जस्टिस सुधीर सिंह जी के बारे में, माफ कीजिएगा, थोड़ा सा पटना उच्च न्यायालय के बारे में। पटना उच्च न्यायालय में ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुई थी। इसके प्रारंभिक कामकाज की बात करें तो इसने 1916 में मुख्य न्यायाधीश और 6 अवर न्यायाधीशों के साथ कार्य करना शुरू किया था। प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मेनार्ड डेस चैम्प्स चैमियर थे। ध्यान रखिएगा। उद्घाटन की बात करें तो इस भवन का उद्घाटन वायसरॉय सर चार्ल्स हार्डिंग द्वारा किया गया था। बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत रांची में पटना उच्च न्यायालय की सर्किट बेंच को वर्ष 2000 में अलग करके झारखंड उच्च न्यायालय का गठन किया गया था। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 223 के एग्जैक्ट क्रक्स की। ध्यान रखिएगा, यदि किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो जाए या वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो तो राष्ट्रपति उस उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश यानी एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त कर सकते हैं, उनकी नियुक्ति कर सकते हैं। यह प्रावधान है आर्टिकल 223 यानी अनुच्छेद 223 में। इस तरह हमने सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को यहाँ चर्चा में शामिल कर लिया। अब आपके लिए इंफॉर्मेशन ये है कि आपकी प्रीलिम्स की तैयारी को और बूस्ट करने के लिए हमने कम समय में क्रक्स के रूप में कुछ वीडियोस तैयार की हैं जो आपकी प्रीलिम्स के लिए बहुत ही कारगर साबित हो जाएंगे, जिसका नाम है बीपीएससी प्रीलिम्स बूस्टर, जिसमें सामाजिक सुधार अधिनियम के बारे में, स्वतंत्रता सेनानियों के प्रमुख नारों के बारे में, कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन के बारे में हमने कम शब्दों में क्रक्स प्रदान करने का प्रयास किया है। इसके अलावा आपकी संकल्प सप्ताह के माध्यम से हम आपकी मॉक टेस्ट के लिए भी एक व्यवस्था लेकर आए हैं जिसमें हम एमसीक्यू के माध्यम से आपका मॉक टेस्ट के करवाएंगे। ठीक है, ये सुबह 11 बजे होगी। इसके अलावा सुबह 9 बजे हम लाइव सेशन में करंट अफेयर लेकर आ रहे हैं। ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर के साथ साथ कल से हम उसमें थोड़ा से साइंस के प्रश्न भी ऐड करने वाले हैं। तो आपको साइंस का अगर प्रैक्टिस करना है प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए तो कल से हम साइंस के प्रश्नों को भी इसमें शामिल कर लेंगे। तो ज्वाइन कर लीजिएगा सुबह 9 बजे वाली क्लास। आगे बढ़ते हैं और आज का प्रश्न देखते हैं। हाल ही में पटना उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस सुधीर सिंह, जस्टिस BR गवई या जस्टिस दीपांकर दत्ता? इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।